स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और रहस्यमय कथा। 7 अमर आत्माएं जो शास्त्रों के अनुसार आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां मृत्यु भी हार मान जाती है। एक अश्वत्थामा श्राप से प्राप्त चिरंजीविता। पुराणों और महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके जन्म के समय ही उन्हें एक दिव्य मणि प्राप्त थी जो उनके मस्तक में स्थित थी। यह मणि भगवान शिव की कृपा से मिली थी, जिसके कारण अश्वत्थामा को रोग, भूख, प्यास और सामान्य मृत्यु का भय नहीं था। इसी मणि के प्रभाव से वह अत्यंत शक्तिशाली और दीर्घायु बने। हालांकि यह वरदान नहीं बल्कि एक दिव्य सुरक्षा थी जिसने उन्हें असाधारण बना दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में आकर द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दंड दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वे मरेंगे नहीं, लेकिन युगों युगों तक पीड़ा में जीवित रहेंगे। यह श्राप ही उनकी चिरंजीविता का कारण बना। श्री कृष्ण के श्राप के अनुसार अश्वत्थामा कलियुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके शरीर से निरंतर पीड़ा और रक्तस्राव होगा। उन्हें कोई सम्मान नहीं देगा और वे समाज से दूर एकांत में जीवन बिताएंगे। इस प्रकार अश्वत्थामा को चिरंजीविता वरदान के रूप में नहीं बल्कि अपने कर्मों के दंड के रूप में प्राप्त हुई। उनकी कथा यह दर्शाती है कि अधर्म और क्रोध से प्राप्त शक्ति अंततः मनुष्य के लिए अभिशाप बन जाती है। 2 महर्षि वेदव्यास ज्ञान और ब्रह्म कृपा से प्राप्त चिरंजीविता। महर्षि वेदव्यास को चिरंजीवी इसलिए माना जाता है क्योंकि वे केवल एक ऋषि नहीं थे बल्कि धर्म और ज्ञान के संरक्षण के लिए स्वयं भगवान की इच्छा से अवतरित हुए महापुरुष थे। पुराणों के अनुसार वे महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। उनका जन्म गंगा नदी के एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा गया और उनका वर्ण श्याम होने के कारण वे कृष्ण द्वैपायन व्यास कहलाए। जन्म से ही उनमें असाधारण तेज, तप और ज्ञान था जो सामान्य मानव से उन्हें अलग करता था। वेदव्यास ने अपनी दीर्घ तपस्या और ब्रह्म ज्ञान के बल पर वेदों का गहन अध्ययन किया और यह जाना कि आने वाले कलियुग में मनुष्य की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसी कारण उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ताकि धर्म और वैदिक ज्ञान नष्ट न हो। यह कार्य केवल एक अत्यंत दीर्घायु और दिव्य चेतना वाला ऋषि ही कर सकता था। इस महान कार्य के कारण उन्हें देवताओं और ब्रह्मा की विशेष कृपा प्राप्त हुई। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने वेदव्यास को यह वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी पर धर्म की आवश्यकता रहेगी तब तक वे जीवित रहेंगे। यह वरदान किसी युद्ध या याचना से नहीं बल्कि उनके तप, संयम और लोक कल्याण के उद्देश्य से मिला था। वेदव्यास को न तो सामान्य मृत्यु का भय था और न ही काल का बंधन। वे समय के प्रवाह को समझने और उसके साथ रहने वाले ऋषि थे, इसलिए उन्हें चिरंजीवी कहा गया। वेदव्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपदेश श्रीमद् भगवद गीता को सुरक्षित रखा गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 18 महापुराणों और अनेक उपपुराणों का संकलन किया। इन ग्रंथों का उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाना था। इतना विशाल साहित्य रचना करना एक सामान्य मानव जीवन में संभव नहीं माना जाता, इसलिए उनकी दीर्घायु को दिव्य माना गया। पुराणों के अनुसार वेदव्यास आज भी हिमालय और बद्रिकाश्रम क्षेत्र में सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। कहा जाता है कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है वे किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन देते हैं।
उनकी चिरंजीविता का उद्देश्य स्वयं का जीवन नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान की निरंतरता है। वेदव्यास का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा अमरत्व शरीर का नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म के लिए समर्पित चेतना का होता है। 3 हनुमान जी भक्ति, ब्रह्मचर्य और वरदानों से प्राप्त चिरंजीविता। हनुमान जी को चिरंजीवी इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्हें अनेक देवताओं से प्राप्त वरदानों का ऐसा संगम मिला जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। पुराणों के अनुसार हनुमान जी का जन्म अंजना माता और केसरी के यहाँ हुआ, लेकिन उनका वास्तविक जन्म पवन देव की कृपा से हुआ माना जाता है। इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा गया। जन्म लेते ही उनमें अद्भुत बल, तेज और साहस प्रकट हो गया था, जो सामान्य वानर से कहीं अधिक था। बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। इस लीला से देवता विचलित हो गए और इंद्र ने उन्हें वज्र से आघात किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब पवनदेव क्रोधित होकर समस्त लोकों से वायु का संचार रोकने लगे। इससे सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। तब ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए ताकि पवनदेव शांत हों। इन्हीं वरदानों से हनुमान जी को चिरंजीविता का आधार प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे अस्त्र शस्त्रों से अजेय होंगे और कोई उन्हें अकाल मृत्यु नहीं दे सकेगा। विष्णु ने वरदान दिया कि वे उनके समान तेजस्वी और बलवान होंगे। शिव ने उन्हें अजेयता और अपराजेय शक्ति का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी हनुमान जी को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सकेगा। यमराज ने वरदान दिया कि मृत्यु उनके निकट नहीं आएगी। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी पर काल का अधिकार समाप्त हो गया। हनुमान जी की चिरंजीविता का सबसे बड़ा कारण उनकी निष्काम भक्ति है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम से वर मांगने पर हनुमान जी ने केवल यह कहा कि जब तक राम कथा संसार में रहे तब तक वे जीवित रहकर प्रभु की सेवा करते रहें। श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहेंगे और जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ वे सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहेंगे। यही वरदान उन्हें स्पष्ट रूप से चिरंजीवी बनाता है। हनुमान जी न तो सांसारिक सुखों में बंधे न ही अहंकार में। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और अपनी सारी शक्ति प्रभु की सेवा में अर्पित की। इस कारण उनका जीवन किसी कर्म बंधन में नहीं बंधा और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र में नहीं जाना पड़ा। पुराणों में उल्लेख है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में विद्यमान हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी की चिरंजीविता यह सिखाती है कि अमरत्व केवल शक्ति या तप से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और भक्ति से प्राप्त होता है। वे जीवित हैं क्योंकि धर्म जीवित है और जब तक राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जी का अस्तित्व भी रहेगा। 4 परशुराम, शिव तपस्या और विष्णु अवतार से प्राप्त चिरंजीविता। परशुराम को चिरंजीवी इसलिए माना जाता है क्योंकि वे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और साथ ही भगवान शिव के परम भक्त भी थे। पुराणों के अनुसार उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ हुआ। बचपन से ही परशुराम में असाधारण तेज, क्रोध और तप की शक्ति विद्यमान थी। वे ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों से अधिक पराक्रमी थे, जो उन्हें सामान्य मानव से अलग करता है। परशुराम ने बाल्यावस्था में ही भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे वर्षों तक अन्नजल त्याग कर ध्यान में लीन रहे। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य परशु फरसा प्रदान किया और साथ ही अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। शिव ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि वे युद्ध में अजेय रहेंगे और कोई भी सामान्य शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकेगी। यह शिव कृपा उनकी दीर्घायु का पहला आधार बनी।
जब क्षत्रियों ने पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और अहंकार फैलाया, तब परशुराम ने उन्हें दंड देने का संकल्प लिया। पुराणों के अनुसार उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। इतना बड़ा संहार करने के बाद भी वे जीवित रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना था। इस कर्म के कारण वे सामान्य कर्म बंधन में नहीं बंधे, जिससे उन्हें मृत्यु का बंधन नहीं हुआ। परशुराम को चिरंजीविता का मुख्य कारण भगवान विष्णु की इच्छा मानी जाती है। चूंकि वे स्वयं विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनका शरीर सामान्य मनुष्य जैसा न होकर दिव्य था। विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे तब तक पृथ्वी पर रहेंगे जब तक धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता होगी। इसी कारण त्रेता युग समाप्त होने के बाद भी परशुराम जीवित रहे और द्वापर युग में भी उनका उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। यह स्पष्ट करता है कि वे युगों तक जीवित रहे। जब श्री राम ने शिवधनुष तोड़ा, तब परशुराम वहां पहुंचे, लेकिन विष्णु तत्व को पहचानकर उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया और महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। पुराणों के अनुसार परशुराम आज भी जीवित हैं और कलयुग में भी उनका अस्तित्व माना जाता है। कहा जाता है कि कल्कि अवतार के समय वे कल्कि को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देंगे। इस भविष्य की भूमिका के कारण भी उन्हें चिरंजीवी रखा गया है। उनकी चिरंजीविता किसी एक वरदान का परिणाम नहीं, बल्कि शिव की तपस्या, विष्णु अवतार और धर्म कार्य का संयुक्त फल है। परशुराम का जीवन यह सिखाता है कि जब शक्ति धर्म से जुड़ती है, तब वह काल से भी ऊपर उठ जाती है। इसलिए परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है, एक ऐसा योद्धा जो युगों युगों तक धर्म की रक्षा के लिए जीवित है। 5 कृपाचार्य धर्म, संयम और देवकृपा से प्राप्त चिरंजीविता। कृपाचार्य को चिरंजीवी इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, संयमी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महापुरुष थे। पुराणों के अनुसार वे महर्षि शरद्वान के पुत्र और गौतम ऋषि के वंशज थे। उनका पालन पोषण राजा शंतनु ने किया था, इसलिए वे हस्तिनापुर के राज परिवार से गहराई से जुड़े रहे। कृपाचार्य बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे और उनमें अहंकार का पूर्ण अभाव था। कृपाचार्य ने जीवन भर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु रहे, लेकिन कभी अधर्म का समर्थन नहीं किया। महाभारत युद्ध में भी वे विवश होकर कौरव पक्ष में रहे, परंतु उन्होंने नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। यही कारण है कि वे उस युद्ध में जीवित बचे, जबकि अधिकांश योद्धा नष्ट हो गए। पुराणों में संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति युद्ध में भी धर्म का पालन करता है, उस पर काल का प्रभाव कम हो जाता है। कृपाचार्य को चिरंजीविता किसी एक विशेष युद्ध या याचना से नहीं मिली, बल्कि देवताओं की मौन कृपा से प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उनकी तपस्या, संयम और निष्काम कर्मों से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की। वे न तो सत्ता के लोभी थे, न ही प्रतिशोधी। इसी कारण वे कर्मबंधन से मुक्त रहे और उन्हें अकाल मृत्यु नहीं मिली। महाभारत के बाद कृपाचार्य ने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली और तपस्या में लीन हो गए। पुराणों के अनुसार वे कलयुग के प्रारंभ में भी जीवित थे और धर्म की रक्षा के लिए गुप्त रूप से कार्य करते रहे। उन्हें अश्वत्थामा जैसे पात्रों पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, जिससे अधर्म और अराजकता न फैले। कृपाचार्य की चिरंजीविता यह सिखाती है कि केवल शक्ति या तप ही नहीं, बल्कि धर्म, संयम और तटस्थता भी मनुष्य को दीर्घायु और सम्मान दिलाती है। वे उन चिरंजीवियों में हैं जिन्हें अमर इसलिए नहीं रखा गया कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि वे धर्म के स्थिर स्तंभ थे। 6 विभीषण, धर्म के चयन से प्राप्त चिरंजीविता। विभीषण को चिरंजीवी इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने शक्ति, संबंध और भय के ऊपर धर्म को चुना।
वे रावण के छोटे भाई थे और लंकापति के राज परिवार में जन्म लेकर भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चले। पुराणों और रामायण के अनुसार विभीषण स्वभाव से ही सात्विक, संयमी और भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी धर्म और नीति का पालन किया, जबकि चारों ओर अहंकार और अत्याचार का वातावरण था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब विभीषण ने बार बार उसे समझाने का प्रयास किया कि यह अधर्म है और इसका विनाश निश्चित है। लेकिन जब रावण ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें अपमानित कर सभा से निकाल दिया, तब विभीषण ने अपने भाई, वैभव और राज्य का त्याग कर भगवान श्री राम की शरण ली। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा धार्मिक कार्य माना जाता है। भगवान श्री राम ने विभीषण की शरणागति स्वीकार की और उन्हें यह वरदान दिया कि वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के कारण दीर्घायु होंगे। रामायण के अनुसार श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और साथ ही यह भी कहा कि जब तक राम कथा संसार में जीवित रहेगी, तब तक विभीषण का नाम और अस्तित्व भी बना रहेगा। यही वरदान उनकी चिरंजीविता का आधार बना। युद्ध के बाद विभीषण ने लंका पर धर्मपूर्वक शासन किया। उन्होंने अहंकार, क्रूरता और अत्याचार से दूर रहकर प्रजा की रक्षा की। पुराणों में उल्लेख है कि उन्होंने अपने जीवन को सेवा, भक्ति और नीति के अनुसार जिया, जिससे वे कर्मबंधन से मुक्त रहे। इस कारण उन्हें सामान्य मानवों की तरह मृत्यु का बंधन नहीं प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि विभीषण आज भी सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर विद्यमान हैं और धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। उनकी चिरंजीविता यह संदेश देती है कि रक्त संबंध से बड़ा धर्म होता है और जो व्यक्ति अधर्म का त्याग कर सत्य का साथ देता है, उसे भगवान स्वयं संरक्षण प्रदान करते हैं। 7 राजा बलि, दान, सत्य और वामन अवतार की कृपा से प्राप्त चिरंजीविता। राजा बलि को चिरंजीवी इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अहंकार और सत्ता का त्याग कर सत्य और दान को सर्वोच्च स्थान दिया। पुराणों के अनुसार राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और असुर राज वंश के महान राजा थे। यद्यपि वे असुर कुल में जन्मे थे, फिर भी उनका स्वभाव अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और दानी था। उन्होंने अपने शासन में कभी भी प्रजा के साथ अन्याय नहीं किया और ब्राह्मणों तथा देवताओं का सम्मान किया। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कर देवताओं पर विजय प्राप्त की, जिससे इंद्र सहित देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर बलि की परीक्षा ली। वामन रूप में भगवान ने बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने बिना किसी संकोच के यह दान स्वीकार कर लिया, भले ही उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें सावधान किया। बलि ने सत्य और वचन को गुरु से भी ऊपर रखा। जब वामन अवतार ने 2 पग में संपूर्ण पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया और तीसरे पग के लिए स्थान न बचा, तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। इस पूर्ण समर्पण से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और साथ ही यह वरदान दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और युगों युगों तक धर्म के प्रतीक बने रहेंगे। यह वरदान उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा और दानशीलता के कारण मिला। भगवान विष्णु ने यह भी वचन दिया कि वे स्वयं पाताल लोक में बलि के द्वारपाल बनकर रहेंगे। यह किसी भी जीव को मिलने वाला अत्यंत दुर्लभ सम्मान है। इसके अतिरिक्त विष्णु ने बलि को यह वरदान दिया कि वे अगले मनवंतर में इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। इन वरदानों के कारण राजा बलि पर काल का प्रभाव नहीं पड़ा और उन्हें चिरंजीवी माना गया। राजा बलि की चिरंजीविता यह दर्शाती है कि सच्चा वरदान शक्ति या विजय नहीं, बल्कि वचन, दान और समर्पण होता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब स्वयं भगवान उसे मृत्यु से ऊपर उठा देते हैं।